रात का समय था। 3 रूममेट्स अमन, ऋषि और कबीर नए सस्ते फ्लैट में शिफ्ट हुए थे। बिल्डिंग पुरानी थी, दीवारों पर सीपेज और कॉरिडोर्स में अजीब सी बदबू। उनके फ्लैट के अंदर एक छोटा सा कमरा था जिसका दरवाज़ा हमेशा बंद रहता था। सबसे अजीब बात, उस कमरे की चाबी किसी के पास नहीं थी। पहली रात जब तीनों सोने की कोशिश कर रहे थे, तभी अंदर से एक हल्की सी रोने की आवाज आई। कोई है? मुझे बाहर निकालो। अमन ने तुरंत उठकर दरवाजे को देखा। ऋषि का गला सूख गया। कबीर ने हंसने की कोशिश की। अरे यार, हवा होगी। पर उसकी आवाज में भी डर साफ था। दूसरी रात वही आवाज फिर आई, इस बार ज्यादा करीब, ज्यादा तेज। प्लीज मुझे देख लो, मैं यहीं हूं। इस बार तीनों ने साफ सुना। दरवाजे के अंदर से किसी ने हल्की सी नॉक की। ठक ठक ठक। तीसरी रात आवाज रोती नहीं थी, चिल्लाती थी। तुम लोग मुझे क्यों इग्नोर कर रहे हो? ऋषि ने गुस्से और डर में आकर बोला, बस आज ये दरवाजा तोड़ते हैं। कबीर और अमन ने हां में सर हिलाया। रात के 3 बजे तीनों हथौड़ा लेकर खड़े थे। एक जोर का वार, धड़ाम, दरवाजा टूट गया। अंदर सिर्फ एक पुराना बड़ा सा आईना था और कुछ नहीं। कोई इंसान नहीं, कोई आवाज नहीं, सिर्फ खामोशी। अमन धीरे से आईने के पास गया। उसने अपनी टॉर्च ऑन की और जब उसने आईने में देखा, उसकी सांसें रुक गईं। आईने में उसका रिफ्लेक्शन ही नहीं था। गाइस, तुम लोग दिख रहे हो क्या? उसने धीरे से पूछा। कबीर और ऋषि ने भी आईने में देखा और तीनों के चेहरे से रंग उड़ गया। आईने में तीनों में से कोई भी नहीं दिख रहा था। तभी पीछे से वही आवाज फिर आई, इस बार उनके बिल्कुल पीछे से। अब तुम तीनों अंदर हो। तीनों धीरे धीरे पलटे, पर रूम में कोई नहीं था। फिर आईने के अंदर से 3 धुंधली परछाइयां उभरने लगी। वही हाइट, वही कपड़े, वही चेहरे, पर आंखें पूरी काली। और तीनों एक साथ मुस्कुराए। अब हम बाहर आ गए। अगली सुबह फ्लैट खुला मिला, दरवाजा टूटा हुआ, पर अमन, ऋषि और कबीर कभी नहीं मिले। और तब से उस फ्लैट के उस कमरे से हर रात आवाज आती है, कोई है? मुझे बाहर निकालो। अगर तुम रात में कभी कोई बंद कमरा देखो तो उसका दरवाजा कभी मत तोड़ना।